कहो एडवोकेसी फाउंडेशन की तरफ से इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल द लास्ट जनरेशन नाम की एक किताब से है। ये किताब अस्तित्व से जुड़े कई मुश्किल सवालों को उठाती है और आज हम इसके छठे सवाल पर थोड़ा गौर करेंगे। सवाल कुछ ऐसा है कि भाई ज़्यादातर लोग तो पैदा होने पर खुश होते हैं। आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हाँ, वो जिंदा होने पर खुश हैं। ये एक आम भावना है ना? हम में से कई लोग शायद इससे सहमत भी होंगे। पहली नज़र में देखो तो ये बात बिल्कुल सीधी लगती है, मजबूत भी, कि भाई अगर ज़्यादातर लोग जीने से खुश हैं तो जीवन शायद अच्छा ही है, मतलब अस्तित्व में आना ठीक है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या ये जो बहुमत की खुशी है, ये अस्तित्व के पूरे अनुभव को, जिसमें जिसमें दुख और तकलीफ भी शामिल है, उसे सही ठहरा सकती है? ऊपर से तो ये सीधा लगता है, पर क्या इसमें कुछ गहरे पेच हैं? आइए इसी पर थोड़ा सोचते हैं। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कहानी सुना कौन रहा है। जीवन की कहानी तो हमेशा वही सुनाते हैं ना जो जीवित हैं, जो अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ज़रूरी बात है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसको कभी-कभी सर्वाइवरशिप बायस या जीवित बचे लोगों का पक्षपात भी कहते हैं। सर्वाइवरशिप बायस। अच्छा, हाँ। इसका मतलब है कि हम जब नतीजों को देखते हैं तो सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो उस प्रक्रिया से गुजर गए, जो बच गए, और उन लोगों को हम भूल जाते हैं जो नहीं बच पाए या जिनकी आवाज हम तक कभी पहुंची ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं ज्यादातर लोग खुश हैं, तो हम सिर्फ उन लोगों की गिनती कर रहे हैं जो अभी जिंदा हैं और अपनी खुशी बता पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और स्रोत हमें उन अनगिनत अनसुनी आवाजों के बारे में सोचने को कहता है जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, जिन्हें ये बताने का मौका नहीं मिला कि वो खुश थे या नहीं थे। स्रोत कुछ ऐसे उदाहरण देता है जो परेशान करते हैं लेकिन सोचने पर मजबूर करते हैं, जिनसे इस पक्षपात की गंभीरता समझ आती है। जैसे सोचिए उस बच्चे के बारे में जो पैदा होने के बस कुछ पल बाद ही सांस की तकलीफ से मर गया। क्या उसे खुशी महसूस हुई? उसकी कहानी क्या है? या वो 1.5 साल की बच्ची जिसे उसके अपने शराबी पिता ने पीट पीट कर मार डाला, हे भगवान, क्या वो कह पाती कि वो जिंदा होकर खुश थी? उसकी तो छोटी सी जिंदगी डर और दर्द में ही गुजर गई। सही है। या उस छोटे लड़के के बारे में सोचिए जिसे उसकी माँ ने ही डुबा दिया। उसकी चीखें, उसका डर, उसकी कहानी कौन सुनेगा? और वो युवती जिसे किडनैप किया गया, जिसके साथ भयानक हिंसा हुई, रेप हुआ और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए, क्या उसकी कहानी को हम खुशी के सर्वे में गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें मध्ययुग के उन किशोरों की भी याद दिलाता है जो भयानक बीमारियों से, जैसे पेचिश, टाइफस, कुष्ठ रोग, इनसे तड़प तड़प के मरे। उनका अंत तो गंदगी, खून और भयानक दर्द में हुआ। उनकी राय कौन पूछेगा? इन सब का जीवन, चाहे छोटा रहा हो या थोड़ा लंबा, भयानक तकलीफ में खत्म हुआ। उन्हें ये कहने का मौका ही नहीं मिला कि वो जिंदा रहकर खुश थे या नहीं। उनकी कहानियां तो दुख, दर्द, अन्याय की हैं और हम अक्सर उन्हें खुशी के बड़े बड़े दावों के नीचे दबा देते हैं। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, ऐसी न जाने कितनी कहानियां इतिहास में दबी पड़ी हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर मूल तर्क ये बन रहा है कि कुछ लोगों का खुश होना, या यहाँ तक कि ज्यादातर जीवित लोगों को खुश होना, ये इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि अस्तित्व में आना गैर अस्तित्व से हमेशा बेहतर है। ये हमें तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है, और शायद वो भी सबसे चमकदार वाला हिस्सा। हाँ बिल्कुल। ये पहेली का बस एक टुकड़ा है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि खुशी जो है वो अक्सर किसी कमी या दुख के दूर होने से जुड़ी होती है। अच्छा, कैसे? जैसे आपको कोई जरूरत थी, वो पूरी हुई तो आप खुश हुए। कोई दर्द था, उससे राहत मिली तो आप खुश हुए। हम जिंदगी में एक खुशी से दूसरी खुशी की तरफ भागते हैं ताकि दुख या बोरियत से बच सके। मतलब खुशियों का पीछा करना वो जिंदगी की चुनौतियों और तकलीफों से निपटने का एक तरीका भी है। हाँ, मतलब खुशी अपने आप में एक मंजिल तो है ही, पर वो जिंदगी की मुश्किलों से जूझने का एक जरिया भी है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत यहीं पर एक बुनियादी सवाल उठाता है। वो कहता है कि अगर कोई अस्तित्व में ही ना हो तो उसे ना तो दुख होगा, ना कोई कमी महसूस होगी, और ना ही उसे खुशी ढूंढने या दुख से बचने की जरूरत पड़ेगी। गैर अस्तित्व की स्थिति में तो सुख और दुख दोनों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, दोनों अप्रासंगिक हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है कि
कुछ लोग या शायद बहुत से लोग अपनी जिंदगी में खुशियां पाते हैं। उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, कम से कम अपने लिए। लेकिन गैर अस्तित्व की स्थिति में उन चुनौतियों का, इन दुखों का सामना करने की नौबत ही नहीं आती। जो समस्या की जड़ है, यानी अस्तित्व में होने के कारण जो पीड़ा की संभावना बनती है, वो ही खत्म हो जाती है। इस बात को समझाने के लिए स्रोत ने एक काफी तीखा पर शायद असरदार उदाहरण दिया है कोकेन के आदी व्यक्ति का। हाँ, कि जब उस व्यक्ति को अपनी तलब मिटाने के लिए अगली डोज मिलती है तो उसे बहुत खुशी होती है, राहत मिलती है। हाँ, उस पल में तो वो शायद कहेगा कि वो बहुत खुश है। उसकी जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा है वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। लेकिन स्रोत पूछता है कि क्या उसकी वो खुशी, वो राहत इस बात को सही ठहराती है कि उसका कोकेन का आदी बनना ही ठीक था? क्या हम कहेंगे कि हाँ, उसे आदी बनना चाहिए था ताकि वो इस राहत की खुशी महसूस कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद कोई नहीं कहेगा ऐसा। कोई नहीं कहेगा। हम उस आदी बनने की प्रक्रिया को, जिसमें इतना दुख और नुकसान है, उसे बाद में मिलने वाली राहत की खुशी से सही नहीं ठहरा सकते। तो इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए स्रोत ये पूछता है कि क्या किसी इंसान की आज की खुशी उसे अस्तित्व में लाए जाने के उस शुरुआती फैसले को पूरी तरह से सही ठहरा सकती है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि उस फैसले के साथ भयानक दुख और तकलीफ का खतरा जुड़ा हुआ था, अनिवार्य रूप से। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आज खुश है, क्या इसका मतलब यह है कि उसे इस दुनिया में लाना जहां उसे गंभीर पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती थी और शायद उसने झेली भी हो, क्या वो नैतिक रूप से हमेशा सही कदम था? और इसी से एक और जरूरी सवाल जुड़ता है। कौन सा? वो जुड़ा है वंचित रह जाने यानी डेप्रिवेशन के ख्याल से। ये बहुत आम सोच है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं या कहते भी हैं कि अगर कोई इंसान पैदा नहीं हुआ तो वो जिंदगी की अच्छी चीजों से, खुशियों से, अनुभवों से वंचित रह गया। हाँ, ये तो कहते ही हैं लोग, मैं कितना खुश हूं कि मेरा जन्म हुआ, या सोचो अगर तुम पैदा ही ना हुए होते तो क्या होता। ऐसा लगता है जैसे पैदा ना होना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। हाँ, और स्रोत इसी सोच को एक भ्रम कहता है, सोचने की एक बुनियादी गलती, एक फैलेसी। तर्क ये है कि वंचित होने के लिए या किसी चीज की कमी महसूस करने के लिए पहले उस व्यक्ति का होना तो जरूरी है ना, जिसे वो कमी महसूस हो। हाँ, मतलब जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो किसी चीज से वंचित कैसे हो सकता है? उसके पास तो वो चेतना ही नहीं है जो किसी चीज की कमी महसूस करे। बिल्कुल। हम अनजाने में ये मान लेते हैं कि हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं, जिंदगी के अनुभव जैसे प्यार, दोस्ती, ज्ञान, ये सब हमसे अलग कहीं बाहर मौजूद हैं। और अगर हम पैदा ना होते तो हम उन तक पहुंच नहीं पाते। हम गैर अस्तित्व की हालत को अपने मौजूदा अस्तित्व के नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं जो अभी हूं कभी अस्तित्व में ना होता तो मुझे कितना बुरा लगता, या मैं इन सब अच्छी चीजों को मिस कर देता। लेकिन सच तो यह है कि जो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं, उसके लिए मैं जैसा कुछ है ही नहीं। वहां कोई है ही नहीं जो किसी चीज से चूक सके, किसी चीज की कमी महसूस कर सके या किसी चीज से वंचित रह सके। न उसे खुशी की चाह हो सकती है, न दुख का डर। तो ये कहना कि जो जन्मा नहीं वो जीवन से वंचित रह गया, ये तार्किक रूप से सही नहीं है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। और फिर वो सवाल आता है जो शायद इस पूरी बहस के बिल्कुल केंद्र में है कि अगर कुछ लोग खुश हैं भी तो उनकी खुशी उन लोगों के अस्तित्व को कैसे सही ठहरा सकती है जिन्होंने सिर्फ भयानक दुख और पीड़ा झेली? क्या एक इंसान की खुशी दूसरे इंसान की असहनीय पीड़ा की भरपाई कर सकती है? और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत कहता है कि किसी को अस्तित्व में लाना ये असल में एक जुआ खेलने जैसा है। जुआ? हाँ, इसे जन्म की रूलेट कहा गया है। रूलेट का खेल होता है ना? हाँ। जब हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो हम एक दाव लगा रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि उस इंसान की जिंदगी कैसी होगी। रूलेट व्हील की तरह गेंद कहीं भी रुक सकती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इस जन्म की रूलेट का नतीजा क्या होता है? कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं, उन्हें प्यार करने वाला परिवार मिलता है, अच्छी सेहत, मौके मिलते हैं और वो काफी हद तक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। कुछ दूसरे लोगों की जिंदगी दुखों, बीमारियों, गरीबी, हिंसा या मानसिक पीड़ा से भरी होती है। और बहुत सारे लोग इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं, सुख दुख दोनों झेलते हैं। सही। अब जो खुश हैं भी, उनमें से भी कुछ लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, मुश्किलें थीं, दुख थे, पर कुल मिलाकर जो खुशियां मिली वो उस दुख के लायक थीं। सुख ने दुख की भरपाई कर दी। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दुख इतना ज्यादा, इतना असहनीय होता है कि कोई भी खुशी उसकी भरपाई नहीं कर सकती। उनके लिए तो अस्तित्व में लाया जाना ही एक त्रासदी थी। अब इस जुए की तुलना उस हालत से कीजिए
जहां ये जुआ खेला ही नहीं जाता। मतलब किसी को जन्म न देने का फैसला। हाँ, उस स्थिति में कोई रिस्क नहीं उठाया जाता। हाँ, ये सच है कि खुशी का अनुभव करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन भयंकर पीड़ा और दुख झेलने का जो रिस्क है वो भी 0 हो जाता है। कोई जीतता नहीं पर कोई हारता भी नहीं। बिल्कुल, कोई दुख का अनुभव नहीं करता। स्रोत के अनुसार ये एक सुरक्षित विकल्प है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मूल रूप से ये जो दृष्टिकोण है ये उस सीधी साधी आम सोच को चुनौती देता है कि क्योंकि ज्यादातर जीवित लोग कहते हैं कि वे खुश हैं, इसलिए नए जीवन को दुनिया में लाना हमेशा एक अच्छा और पॉजिटिव काम है। हाँ, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। ये कहता है कि हमें सिर्फ जिंदा और खुश लोगों की आवाज ही नहीं सुननी चाहिए, बल्कि अस्तित्व में आने के साथ जो अनिवार्य जोखिम जुड़े हैं, पीड़ा, दुख, अन्याय की जोखिम, उन पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और हमें उन अनगिनत लोगों की अनकही अनसुनी कहानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख झेला या जिनकी कहानी बहुत जल्दी, बहुत दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई। संक्षेप में कहें तो ये तर्क खुशी के महत्व को नकार नहीं रहा है। खुशी अपने आप में कीमती हो सकती है, लेकिन सवाल इस बात पर है कि क्या किसी व्यक्ति की बाद में महसूस की गई खुशी उसे अस्तित्व में लाने के शुरुआती फैसले को, जिसमें गंभीर दुख का खतरा हमेशा बना रहता है, क्या उसे नैतिक रूप से पूरी तरह सही ठहरा सकती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि कुछ लोग लॉटरी जीतते हैं इसलिए सभी को लॉटरी खेलनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि ज्यादातर हारेंगे? ये तर्क पूछता है, क्या उन लोगों की पीड़ा को, जिन्होंने जन्म की रूलेट में बहुत बुरा अनुभव किया, सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि कुछ दूसरे लोग भाग्यशाली रहे? ये एक असहज करने वाला लेकिन बहुत जरूरी नैतिक सवाल है जो स्रोत हमारे सामने रखता है। तो ये थी द लास्ट जनरेशन किताब से उठाए गए छठे और एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर हमारी गहरी नज़र। ये निश्चित रूप से उस किताब में दिए गए कई दृष्टिकोणों में से एक है। वो किताब अस्तित्व, जन्म और पीड़ा से जुड़े कई मुश्किल सवालों की पड़ताल करती है। हाँ, काफी प्रोवोकेटिव किताब है। बिल्कुल। काहुआ एडवोकेसी फाउंडेशन की इस प्रस्तुति में हम द लास्ट जनरेशन किताब से जुड़े और भी सवालों और उनके विश्लेषणों पर आने वाले सत्रों में बात करते रहेंगे। और जाते जाते आपकी सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा के बाद आपको क्या लगता है, जीवन के मूल्य और उसके मतलब के बारे में हमारी अपनी जो समझ है वो जीवित बचे लोगों यानी सर्वाइवर्स के तौर पर हमारे अपने नजरिए से कितनी ज्यादा प्रभावित होती है? अच्छा सवाल है। हम जो आज यहाँ हैं, अपनी राय दे पा रहे हैं, क्या हमारी राय पूरी तस्वीर दिखाती है? और अगर हम किसी तरह उन अनसुनी आवाज़ों को, उन लोगों की कहानियों को जिन्होंने बहुत दुख झेला या जिन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें भी अपनी सोच में शामिल करने की कोशिश करें, तो हमारे नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या बदल सकता है? हाँ, या शायद ये सोचने लायक है कि अस्तित्व में आने के साथ जुड़े जोखिमों को, उस जन्म की रूलेट को खुले तौर पर मानना हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक फैसलों को, जैसे कि परिवार शुरू करने या न करने जैसे फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकता है या करना चाहिए। वाकई गहरे सवाल हैं। इन पर हमारे साथ विचार करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में। नमस्कार।